हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दिस वीडियोस फाइंड्स यू वेल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रोनिक्स लैब साइंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये ऑफर फॉर सेल है। इसमें जो है प्रमोटर्स अपना शेयर बेचने वाले हैं। कोई न्यू फ्रेश शेयर्स इशूड कंपनी नहीं करेगी। कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी नवंबर 2008 में। ये तीन मेन प्रमोटर्स हैं कंपनी के, जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं जो प्रमोटर्स अपने सेल करने वाले हैं। अगर कंपनी के आईपीओ की बात करें तो कंपनी जो है अपना आईपीओ 3 जून को लॉन्च करने वाली है। इसकी लास्ट डेट होगी जून 5। 3 दिन के लिए विंडो जो है खुली रहेगी। वहीं पे अगर प्राइस बैंड की बात करें तो जो प्राइस रेंज है वो रहेगी ₹129 से लेकर ₹136 पर इक्विटी शेयर की। और जो फेस वैल्यू है शेयर की वो होगी ₹10। मिनिमम साइज एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एक लोट ले सकता है, जिसके अंदर 110 शेयर रहेंगे। इसका टोटल प्राइस जो है वो ₹14,960 रहेगा। ये कंपनी की कुछ डिटेल्स दी गई हैं। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो है केमिकल सेक्टर में काम करती है। क्रोनिक्स मैन्युफैक्चर हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स। इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में, एक्टिव फार्माकुलेटिव्स में, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एग्रो केमिकल्स के लिए, पर्सनल केयर्स के लिए, मेटलर्जी में और एनिमल हेल्थ वगैरह, इन सारे सेक्टर्स वगैरह में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज होते हैं। इन सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं वो इनकी क्लाइंट हैं, जो कि इनसे स्पेशल केमिकल्स वगैरह जो खरीदती हैं। कंपनी हैज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड अ रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी इन वडोदरा। कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी है वडोदरा में। और इन्होंने अभी अभी लैंड भी एक्वायर करी है एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। कंपनी के जो है 120 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं और 20 कंट्रीज में जो है ये एक्सपोर्ट करती है, जिसके अंदर कुछ बड़े नाम यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और इजिप्ट। 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 95.6 करोड़, जो कि 23.70% सीएजीआर से बढ़ा है 2021 के बाद। अगर एबिटा की बात करें कंपनी का तो वो जो है 22 करोड़ है। और वहीं पे पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो है 16.6 करोड़। ये जो अभी हमने प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री देखी कि किस किस इंडस्ट्री में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, उसी का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 185 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं कंपनी के और मोर देन 20 कंट्रीज में ग्लोबली कंपनी की प्रेजेंस है। ये फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2023 यानी कि पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 97.50 करोड़ था। इस साल की बात करें तो दिसंबर के क्वार्टर की तो 68.44 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू जो है वो पहुंच चुका था दिसंबर तक। पैट की जहां तक बात करें तो पैट जो है 31 मार्च 2023 पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16.62 करोड़ था। वहीं पे दिसंबर तक की अगर हम बात करते हैं तो 15.47 करोड़ जो है कंपनी का पैट जो है वो आ चुका है। जो अभी हमने सेक्टर्स की बात करी, उसी सेक्टर्स में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है कंपनी के रेवेन्यू में वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहां से कंपनी का 45.13% रेवेन्यू आता है। फिर उसके बाद है साइंटिफिक रिसर्च एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग, जहां से कंपनी का 26.54% रेवेन्यू आता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिकल्स, जहां से 23.72% कंपनी का रेवेन्यू आता है। अदर जो रेवेन्यू आता है वो 4.61% है। अदर में क्या क्या इंक्लूडेड है वो है बायोटेक, एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर, मेटलर्जी एंड एनिमल हेल्थ। ये सब मिला के कंपनी का 4.61% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी सारा जो है इन तीनों से ही आता है कंपनी का रेवेन्यू। अब जैसा हमने पहले देखा, ये कंपनी जो है ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करती है अपने केमिकल्स। तो ग्लोबली क्या ट्रेंड चल रहा है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम यूरोपियन केमिकल इंडस्ट्री काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से चलें तो 2017 में जो है ग्लोबली 3668 बिलियन यूएस डॉलर्स की ग्लोबल केमिकल सेल्स थी। वो जो है बढ़ गई 2022 में 5255 बिलियन यूएस डॉलर्स की होगी। तो इससे हमें पता लगता है कि ग्लोबली जो है केमिकल्स की सेल्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो साइज है केमिकल इंडस्ट्रीज का 9.10 लाख करोड़ के आसपास है। और जो केमिकल्स हैं और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने जो है रजिस्टर करी है एक सीएजीआर ऑफ 8.8% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 2022 इंडिया के अंदर। और अगर हम गवर्नमेंट की माने, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इंडिया की जो रैंक है वो 11th है वर्ल्ड में केमिकल एक्सपोर्ट्स को लेकर। की चैलेंजेस की बात करते हैं हम कंपनी के, तो प्राइस फ्लक्चुएशन, जो कंपनी का रॉ मटेरियल है अगर उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के आउटपुट में भी असर दिखेगा। स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी नॉर्म्स, जैसे जैसे क्वालिटी के नॉर्म्स और कड़े होते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी को जो है अपने प्रोसेस में भी चेंजमेंट लाना पड़ेगा, जिससे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, अगर ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अगर कंपनी रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रही है तो आउटपुट कॉस्ट पे भी असर पड़ेगा। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि हम सब ने एक एग्जांपल देखा रशिया का, जैसे ही रशिया ने इन्वेड करा यूक्रेन को, मोस्टली कंट्रीज ने जो है रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए।
तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी एक की चैलेंज है कंपनी के लिए। अगर ये कोई केमिकल्स वगैरह रशिया से इंपोर्ट कर रही है या फिर किसी ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं जिस पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो भी चैलेंज है कंपनी के लिए, क्योंकि जो बाकी और कंपनीज होती है फिर वो खरीदने से मना कर सकती है कि भाई तुम तो कंट्री से ले रहे हो, सैंक्शंस लगे हुए हैं। जैसे अभी इंडियन ऑयल को लेके बोलते हैं कि भैया इंडियन ऑयल जो है पे यूक्रेनियंस का ब्लड लगा हुआ है, तो ये चैलेंजेस भी रहते हैं। फिर इन्वायरमेंट कंसर्न है, एज यू नो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो वो सारी चीजें भी कंपनी को देखनी पड़ती हैं। पीएस कंपनी की बात करें इंडियन कंपनीज की, क्रोनिक्स लैब साइंस की, तो ये पीएस कंपनीज हैं। उससे पहले हम जो है कंपनी का एक बार रेवेन्यू देख लेते हैं। 2019 में 466 मिलियन रुपीज था, जो कि बढ़ के 2020 में 505 मिलियन रुपीज हो गया। उसके बाद 632, 833, 975 एंड देन उसके बाद ये 9 मंथ है 2023 का। तो आप इन दोनों 9th मंथ का है ये, तो इनको तो हटा दो। अगर हम यहाँ से 2019 से लेकर 2023 तक देखें तो लगातार जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है। उसके अलावा एबिडा मार्जिन भी जो है वो भी धीरे 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 बढ़ ही रहे हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें तो 23% का मार्जिन था, जो कि बढ़ के 25 हो गया, फिर 24, 24.9, 24.2, जो कि एक हेल्दी मार्जिन है आई गेस सो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 71 मिलियन रुपीज था, जो कि 85, 97, 136, 164 साल दर साल ये भी बढ़ ही रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपटीशन की। कंपटीशन में एक संदीप फार्मा कंपनी है, इसका भी एक बार देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू क्रोनेक्स के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है। अगर एबिडा मार्जिन की बात करें तो 22%, 23%, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 13%, 14%, 15%। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के हिसाब से क्रोनिक्स लैब जो है वो काफी ठीक ठाक काम कर रही है। बाकी एक बारी और दूसरी कंपनीज के साथ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये कंपनी है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 31%, 23%, इसका काफी अच्छा है। तत्व चिंतन फार्मा अगर इससे कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट जो है वो 17%, 21%, 10%। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एवरेज ही है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, जो कि ठीक है। ये पीयर ग्रुप्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है, कौन सी कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा रही है। तो क्रोनिक्स लैब का देखें तो 15.5%, 2023 में 16.8%। बाकी और कंपनियों के हिसाब से ये काफी सही है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। कंपनी बनाती क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये सारे जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है प्रोडक्ट्स की सब ग्रुपिंग दे रखी है। इन प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके बाद इन प्रोडक्ट से 36 प्रोडक्ट तक के बनाते हैं और जो है बाकी कंपनीज को बेचते हैं। आप जो है इन प्रोडक्ट्स का नाम गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं कि मेनली ये किस किस चीज में यूज होते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है कंपनी का वो 80 रुपीज के आसपास चल रहा है अकॉर्डिंग टू investorgreen.com के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि जो शेयर है वो लिस्ट हो सकता है 216 के आसपास। ये मेरा कहना नहीं है, ना ये मेरी कोई रिकमेंडेशन है, ये जो वेबसाइट यहाँ मेंशन करी गई है इसके हिसाब से है। जो कि लिस्टिंग गेन होगा वो होगा 58.8%। अगेन ये इस वेबसाइट के हिसाब से है, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर ग्रुप्स की और सब्सिडरीज की। तो THRP के हिसाब से कंपनी की कोई भी पेरेंट होल्डिंग कंपनी नहीं है, ना ही कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, ना ही इस कंपनी का कोई जॉइंट वेंचर है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी की। तो इस डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से कंपनी की कोई भी डिविडेंड पॉलिसी नहीं है अब तक, और कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड। इन्होंने लास्ट 3 ईयर से कोई भी डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर नहीं करा है। आगे अगर करते हैं तो वो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के हिसाब से जो भी होगा वो आगे पता लग जाएगा। अभी तक कंपनी की कोई भी डिविडेंड पॉलिसी नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रमोटर्स देखे थे, तीन मेन प्रमोटर्स हैं कंपनी के। जोगिंदर सिंह जसवाल ये जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। ये हमारे दूसरे प्रमोटर हैं, ये फुल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के, और जब से कंपनी बनी है तब से ही ये भी कंपनी के साथ ही काम कर रहे हैं। ये कंपनी के तीसरे प्रमोटर हैं, ये भी जब से कंपनी बनी है तब से ही फुल टाइम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ये कुछ फाइनेंशियल डेटा है जो कि आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही डेटा है जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ROE जो है वो 25.66% जो है अब तक बन रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.37, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है, बट ठीक है। आजकल जो बाकी और कंपनीज का चल रहा है अगर उसके हिसाब से देखें तो ठीक है। पैट मार्जिन 22.6%, जो कि काफी अच्छा है। पी रेशियो प्री IPO 30, पोस्ट IPO 24, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। EPS भी ठीक ठाक ही है। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तो मैंने अब तक जितना भी इस कंपनी में देखा है, मुझे ये कंपनी ठीक ठाक लगी, और केमिकल इंडस्ट्री में है, केमिकल्स हर एक चीज में चाहिए ही होते हैं। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, हम किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।